ये ऐसा पेरेंटल फिगर है जो आपकी प्रोग्रेस से हद से ज़्यादा जेलस है। कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। इसकी ऊर्जा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये आपके लिए एक, जैसे कहते हैं ना कि इसके मन में जो भी चीज़ें हैं वो अपने अनुसार ही चल रहा है। ये जो भी व्यक्ति है ये अपने अनुसार ही देखता है चीज़ों को या देखती है। मतलब आप चाहे कितना भी अच्छा कर लें, ये व्यक्ति आपको सिर्फ़ और सिर्फ पुराने स्थिति से जो भी निगेटिव इन्फ्लुएंस आपके लिए इनको बताया गया है या किया गया है, उसी तरीके से ये व्यक्ति चल रहे थे। इस व्यक्ति ने आपके रास्ते में बहुत बड़े बड़े चट्टान जो है यहाँ पर खड़े किए हैं। आपको हमेशा उलझाने की, हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की है, हमेशा आपसे कलेश करने की, आपके घर में, आपके फैमिली में कलेश करवाने की ऊर्जा है। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। लेकिन आपके विजडम से इनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है, आपके पावर से, आपके इंट्यूशन पावर से इनको डर लग रहा है, भय लग रहा है। इसने बहुत ज़्यादा निगेटिव बातें आपके बारे में शेयर किया है, बहुत ज़्यादा झूठी अफवाहें शेयर किया, इसलिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ये जो भी लोग हैं एक एक करके 1 बाय 1 ये बेड रेस्ट में जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि जो भी आपके लिए निगेटिविटी करेगा, जो भी आपके रास्ते में बाधा क्रिएट करने की कोशिश करेगा, चाहे वो कोई भी हो, मित्र हो, मित्र रूपी शत्रु हो, रिलेटिव हो, कोई पेरेंटल फिगर हो, उन सब के साथ वही चीज़ें होंगी जो उन्होंने कर्म किया है। वही कर्मा जो किसी ने आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट किया, कोई योजना बना रहा था कि आप कभी भी आगे ना बढ़ सके, ख़ास तौर पर इंडिपेंडेंट आप कभी भी ग्रोथ ना कर सके। ये किसी फीमेल का आइडिया था, ठीक है, ये किसी फीमेल का आइडिया था जो किसी मेल को इसने क्रोध के समय में, जब इस मेल को आप पर क्रोध आया था, तब इस फीमेल ने ये सारी चीज़ें आपके बारे में कही थी। लेकिन कर्मा बैलेंस हो गया है। अब जब कर्मा बैलेंस हो गया है तो ये लोग आपके अचीवमेंट से ईगो, अहंकार और कहीं ना कहीं रिवेंज, ये व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से मिसअंडरस्टूड करके आपसे बदला लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने अपने कर्मा को बिगाड़ लिया है। इस फीमेल के तो देखिए बैड ड्रेस में ये जा चुकी है, ये जो मेल है वो भी बैड ड्रेस में ही है अभी। बहुत क्लियर मैसेज है कि यहाँ पर दो लोगों का आपस में कलेश करवाने की पूरी ऊर्जा है, पूरी संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुली इनसे रहिएगा। बात भी करें तो डिटैचमेंट के साथ करेंगे। देखिए, अपने रिश्तों को सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ भी डिस्टेंस किया जा सकता है। कोई आपको डोमिनेट ना कर सके, कोई आपको सम्मोहन, मोहित है ना, जो कहते हैं ना, सम्मोहन में ना बांध सके कि वो सामने वाला जो जिस वक्त कह रहा है उसी वक्त आपको चीज़ें करनी है। बिल्कुल नहीं करनी है। जिस वक्त सामने वाला कह रहा है कि करना है, उसके आगे पीछे ही करना है। तो सामने वाले को ये पता चल जाता है कि आप उसके कंट्रोल में नहीं हैं, किसी के डोमिनेशन में आपको नहीं आना है। और ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें बैलेंस हो गई है, ठीक है, क्योंकि कर्मा यहाँ पर बैलेंस हो गया है और कोई लगातार आपके तरफ नज़र रखे हुए है। यहाँ पर दो लोग आपस में मिलकर छल कर रहे थे। दो ऐसे लोग हैं, बार बार दो लोगों का ही मैसेज आ रहा है जो आपस में मिलकर छल कर रहे थे कि आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन ये खुद कुछ करने के लायक अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। यही होता है जब दूसरों के लिए गड्ढा कोई करता है तो उस गड्ढे में अगर थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ तो उस गड्ढे में वो खुद ही गिरता है। देखिए, यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा है कि जो लोग आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, नज़र गड़ाए हुए हैं, उनके अपने पास कोई कार्य नहीं है, ठीक है, उनके अपने पास कोई भी कार्य नहीं है। ट्रस्ट योर पाथ, आपको आपके पाथ से भटकाने की कोशिश की गई थी। अगर आप किसी भी लक्ष्य में हैं, किसी भी लक्ष्य पर आप कार्य कर रहे थे, उससे भटकाने की कोशिश इस मेल और फीमेल ने किया है, जो कि इसके लिए बहुत बैड कर्मा यहाँ पर लेकर आ रहा है। एनर्जेटिक बाउंड्री, आपको कहा जा रहा है कि आप अगर बात भी करते ना तो भी आप एनर्जेटिक, अगर जैसे कहा जाता है ना कि अपनों से कभी कभी बात करने की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन एनर्जी बाउंड्री क्रिएट करके फिर बात कीजिए। रेकी हीलिंग सीखिए। हीलिंग में जो सिम्बॉल्स है
उसको ड्रॉ कर लीजिए। और भी रेमेडी होते हैं उसके अनुसार, फिर उसके बाद आप थोड़े देर के लिए डिटैचमेंट के साथ बात करेंगे तो आपको ऊर्जा जो है डिसबैलेंस नहीं होगा। बाकी आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग कीजिए, डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर इस फीमेल ने जानबूझ के, ये जो फीमेल है ना वो क्या करती है, आपके लाइफ में ग्रोथ देखती है और उसको ये पता है कि आप एक इम्पैथ हैं, तो वो ऐसे लोगों से आपको कनेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए या किसी न किसी तरीके से आपको कनेक्ट करवाती है जिससे कि आपकी एनर्जी जो है पीछे हो जाए, लोअर वाइब्रेशन में हो जाए। और ये जो फीमेल है ना आपसे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करती है, चाहे ये उम्र में बड़ी हो, चाहे आपके बराबर, चाहे छोटी हो। सोल कनेक्शन, आपके सोल कनेक्शन से बहुत जेलसी होती है इस फीमेल को। थर्ड आई अवेकनिंग, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से भी इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पहले आप 3D में थोड़ा भी आगे बढ़ते थे, ठीक है। तो ये फीमेल आपसे ज़रूर मिलने आती रही हो, आपसे ज़रूर बातें करती हो और बहुत अचानक ये आपसे बात करती रही हो। अब इसको पता चल गया है कि आपका थर्ड आई चक्रा जो है एक्टिवेट है, तो वैसी चीज़ें वो खुद नहीं कर रही है लेकिन दूसरों को उकसाती है, क्योंकि निगेटिव इन्फ्लुएंस करने की आदत है। परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में सब कुछ ठीक है, क्योंकि अगर आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, आप जो भी इंट्यूशन, जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं उसके अनुसार आप कार्य करें, दूसरों के डोमिनेशन में, दूसरों के निगेटिव इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे हैं, एक बैलेंस में आप चल रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। क्योंकि पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपकी रक्षा तथा मार्गदर्शन कर रहे हैं और आप इन सारी निगेटिव ऊर्जा से बाहर निकल गए हैं। और इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि इनको ना 2-3 ऐसे लोग हैं जो बेड रेस्ट में सोए ये सोच रहे हैं कि हमने शायद इसके साथ ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। बिल्कुल इनकी सोच सही स्थान पर जा रही है, क्योंकि गिल्ट हो रहा है। टेक केयर।